आपको सुन के हैरानगी होगी बेटे कि जितने भी मॉडर्न साइंस के जो कॉलेजेस हैं वो किस पे पढ़ाते हैं आपको? बॉडीज़ पे। बॉडी किसको कहते हैं? जब बंदा दुनिया में होता नहीं है, जब तक वो अलाइव है तब तक तो उसको उसका नाम से बुलाते हैं। जब वो दुनिया छोड़ जाता है तो क्या कहते हैं? बॉडी आ गई, बॉडी चलेगी, बॉडी 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 कहते हैं ना। और ये सारी पढ़ाई जो कराई जाती है मॉडर्न साइंस की वो बॉडी पे करते हैं। आप फिजियोथेरेपी करते हो, सर्जरी करते हो, जो कुछ भी करते हो वो क्या है? बॉडी पर। ना तो उनको मन के बारे में पढ़ाते हैं इतना, अब थोड़ा बहुत उनको आइडिया होता है, सर किसी ने साइकेट्री में कुछ कर लिया या कुछ है ना उनको उसके बारे में पता है, आत्मा के बारे में। तो ये शरीर को चलाना हम है क्या भला? बाय द वे आपको क्वेश्चन करे कोई कि आप कौन हो, तो क्या जवाब दोगे आप? जैसे मैं कहता हूँ भाई अब्दुल खड़ा होकर बताना, वो कहेगा कि मैं तो अब्दुल हूँ या मैं BMS हूँ या यही है। ये तो नहीं पता कि हम हैं क्या? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमस एंड बीइंग। ह्यूमस के स्पेलिंग पता है आपको? HUMUS। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉयल, SOIL। और एक है सोल, SOUL। ठीक है, तो इन दोनों में जब सॉयल एंड सोल दोनों मिल जाते हैं तो हम कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हम जो हैं, जो भी स्टडी करते हैं आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स, वो किस पर, या होम्योपैथिक में भी जो प्रिंसिपल्स हैं, आप भी तो आत्मा मन को मानते हो, है ना? केवल शरीर को तो नहीं गिनते ना। जो हमारी मॉडर्न साइंस है इसमें कितनी बड़ी हमारी कमी रह गई कि हमें सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ा देते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे बॉडी को चलाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है, आत्मा और मन का ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शरीर को अगर आपने हेल्दी रखना है तो हमारे जो है आयुर्वेद का कंसेप्ट क्या लिखा हुआ है? कोई बता सकता है आप में से? सब डॉक्टर्स में से कोई बताएगा व्हाट इज़ आयुर्वेद? डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद। हाँ बोलो, शाबाश, आप बताइए बेटे। हाँ, स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन। ये आयुर्वेद तो नहीं है बेटे, ये तो हमारा आयुर्वेद का एम है। मैं तो आयुर्वेद कहा है कि आयुर्वेद की कोई आपको सिंपल बात कही है कि व्हाट इज़ आयुर्वेद। आप उस साइंस की है ना, आयुर्वेद है जैसे। हाँ, तो आयुर्वेद और साइंस है जिसमें आयु और वेद दोनों को देखा जाता है। आयु और वेद को, शाबाश, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम चत्त जत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयुर्वेद वो साइंस है जिसमें क्या बताया जाता है, क्या हितकारी है हमारे जीवन के लिए, क्या अहितकारी है, क्या सुखकारी है, कैसे हम जीवन जिए जो कि हम लोगों को भी सुख दे सकें और अपने आप को भी हेल्दी रख सकें। तो पहले कंसेप्ट अपने मन में ये क्लियर रखो कि हम उस साइंस के साथ जुड़े हुए हैं जो हमें अपने आप को भी हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। जो मॉडर्न में जो पढ़ाया जाता है ना, वो एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। आपको बड़ी सुनकर हैरानगी होगी कि आयुर्वेद वेद किसे कहते हैं? वेद जो है ना, जैसे जो आयुर्वेद है वो सारी नॉलेज किस पर बेस्ड है? एक्सपीरियंस के ऊपर। मतलब जो डेफिनेशन ऑफ साइंस की है, द नॉलेज गेन्ड बाय द एक्सपीरियंस। तो उन ऋषि मुनियों के अपने एक्सपीरियंस थे, कई लोगों पर ट्रायल्स हुई थी, इतनी ज़्यादा रिसर्च की होगी कि जब उन्होंने सूत्रों में लिख दिया, सारे छोटे छोटे सूत्र बना दिए। जब भी कोई सूत्र लिखा जाता है ना, फार्मूला बना दिया जाता है, तो इसका मतलब बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है उसके ऊपर। ये बात समझ आ रही है? जो मॉडर्न साइंस ने क्या किया कि डेफिनेशन को चेंज कर दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट बेस कह दिया कि साइंस वह है जो एक्सपेरिमेंट्स आपने जैसा फीड डालोगे वैसे एक्सपेरिमेंट का प्रूफ निकल आ जाएगा। जैसा आपने एक पैरामीटर बना दिया, जैसे कि आप सबको पता है कि किसी ज़माने में लोगों ने सोचा, जब ये सेकंड वर्ल्ड वार हुई तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, है ना। जब रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या है, बहुत सारे जो है लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने लग गई। तो एक रिसर्च करने के लिए एक आदमी की ड्यूटी लगा दी गई अमेरिका में। उसकी रिसर्च करके कहा कि भाई ढूंढ के लाओ ये कारण क्या है, रिसर्च में इस हार्ट प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको उन्होंने 22 कंट्रीज़ के लिए सर्वे के लिए बोला था, है ना। तो उसने उसका डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। डाटा कलेक्ट करके उसने, क्योंकि प्रूव तो ये करना था कि भाई ये जो इसका रूट कॉज जो है वो चीनी है। चीनी की वजह से, क्योंकि सारी उसके जो भी 22 कंट्रीज़ में से 15 कंट्री में कोलेस्ट्रॉल का कॉज जो था वो क्या था, चीनी खाने से हार्ट प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। परंतु उसने जब सर्वे किया तो जो चीनी वाली इंडस्ट्री थी उनका बहुत प्रेशर था,
चॉकलेट की इंडस्ट्री थी, है ना, उन्होंने क्या किया, उस रिसर्च को कन्वर्ट करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं, चीनी नहीं है काज इसका काज क्या है, इसका काज क्या बता दिया, घी तेल मक्खन। पहले लोग आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने खूब घी खाया करते थे, है ना। आयुर्वेद में तो वैसे भी, हाँ ये बंद कर दिया मैंने, कोई नहीं, बंद कर दिया। तो मैंने ये कहने का सिर्फ एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच कर दी। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब अपने मन पसंद की जो चाहो करा लो, आज भी यही हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जो साइंस है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, सबसे पहली विशेषता आपने अपनी याद रखनी है आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद वो साइंस है जिसमें हमें आत्मा और मन के बारे में भी पूरा ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। और मॉडर्न साइंस में जो हमारी जो नॉलेज है वो बेसिस ऑन दी एक्सपीरियंस है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पूरे निचोड़ निकाले हुए अपने जीवन के कितने सालों में निचोड़ निकाल के जो दिया था उसके बेस पर आधारित है, ठीक है। पहली बात समझ आ रही है कि हमारा जो साइंस है, हम कितने लकी हैं कि हमारी जो नॉलेज है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर नहीं है, सिंपल एक्सपेरिमेंट के जैसे मर्जी फार्मूला बना के जैसे मर्जी टॉस करवा लो। उसने क्या किया था उस आदमी ने कि उसने 22 कंट्रीज़ की रिसर्च की, उसने 15 कंट्रीज़ में तो ये देखा कि भाई चीनी इज़ दी कल्प्रेट, ठीक है, बिल्कुल उसके साथ। परंतु उसको क्योंकि प्रूव करना, जिसने उसको फीड किया था कि भाई तूने ये जो है काम करना है, इसमें ये प्रूव करना कि तेल घी उड़ जाए, घी इज़ दी कॉज। तो उसने मनपसंद का वो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया और वो ड्रामा करके सामने दे दिया, ठीक है। कितने साल कारण बना रहा कि कोलेस्ट्रॉल इज़ दी काज ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम, जबकि कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं था। अभी आप अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की पढ़ो, जो भी हार्ट एसोसिएशन की, कि व्हाट आर दी लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन दी हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हैज़ नथिंग टू डू विद इट। बल्कि अब तो ये कह रहे हैं हायर द कोलेस्ट्रॉल बेटर इट इज़। पहले हमने इसको हुआ बना रखा था, ठीक है। कल्प्रेट वाज दी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी डायबिटीज़ होगी, जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। इसका कोई लेना देना इससे नहीं होता। तब भी हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला था, घी को क्या बोला, घी के बारे में कोई सूत्र बता सकता है, घृतम पित्त अनिल हरम रस शुक्र ओ सामितम। घी एक ऐसा जादू है जो दो आपके मेन दोषों को ख़त्म कर देता है, पित्त और वात, है ना। 80% बीमारियाँ आपकी किसके लिए है, वात से, और 40% पित्त से, और 20% कफ से। तो जब 80 और 40 दोनों का पित्त अनिल, पित्त भी ख़त्म अनिल भी ख़त्म, तो घी का जो है रेगुलर सेवन करना आपके लिए ये ऋषि मुनि का निचोड़ है। ये अब आइज़ की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, लोग घी नहीं खाते तो आइज़ की प्रॉब्लम लग रही है। तो इसका मतलब घी इज़ द बेस्ट फॉर दी, क्योंकि अब तो ये मोस्ट हेल्दी फूड मानने लग गया, ठीक है। तो इसलिए जो रिसर्च है वो भी जो होती है वो क्या हुई है कि उसके ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जैसे मर्जी कर दिए, घुमा देते हैं ये, ठीक है। जिनको ICMR जिस भी प्रोजेक्ट देते हैं उसको वो कहते हैं इस तरह का फॉर्म तैयार करके दे दो। आज जो मॉडर्न की जितनी भी रिसर्च हो रही है ना, सारी किसके हाथ में है, उनके इंडस्ट्रियलिस्टों के हाथ में है। एक होती है बेटे, याद रखना हमेशा, एक है मेडिकल इंडस्ट्री, एक है मेडिकल साइंस। जो मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं वो तो नेचुरल हर चीज़ ठीक होगी, ठीक है। जो मेडिकल इंडस्ट्री है उनके अपने इंटरेस्ट हैं। मैं सिर्फ आपको आपके आयुर्वेद की विशेषताएं बता रहा हूँ आज आपको। मेरा मेन आज सिर्फ मन में ये सोच के आया था कि आपको आयुर्वेद क्यों पढ़ना है और क्यों आपको लकी हो आप, कि वाई यू आर लकी कि आपको एक ऐसी साइंस का पढ़ने का मौका मिला जो कि बहुत क्लैरिटीज़ के ऊपर, जिसके सिद्धांत ही जो है नेचर से जुड़े हुए हैं।